गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज मैं आपके सामने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जाग तुझको दूर जाना है कविता का रिवीजन कराने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा का परिचय आप पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा। पहला आप आधुनिक काल कर दीजिएगा। दूसरा छायावाद एवं रहस्यवाद। छायावाद जो कि आपको मालूम ही है कि जहाँ पर प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण किया जाता है, जबकि इन्होंने पहला जो दोहा था हिमगिरी का, अलसित व्योम का, या तिमिर की घोर छाया, या निठुर तूफान इत्यादि, यानी प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण करके जो प्रस्तुत किया जाता है वह छायावाद। और रहस्यवाद इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा पर आधारित इस कविता को प्रस्तुत किया। यानी इसके दो अर्थ हैं। एक तो भौतिक यानी सामान्य अर्थ में, यानी आप अपने लक्ष्य के लिए जब बढ़ रहे हैं उस मार्ग में अनेक बाधाएं आ रही हैं और आप उन बाधाओं को किनारे करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से जो जीवात्मा है, जीवात्मा रूपी पथिक है, वह परमात्मा से मिलने के लिए जब जा रही है तो उसे अनेक प्रकार के जो सांसारिक आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण वह रुक रही है। इसीलिए उन बाधाओं, उन रुकावटों को पार करते हुए वह किस प्रकार जीवात्मा रूपी पथिक परमात्मा से मिल रही है, इसका इन्होंने वर्णन किया। और जो लास्ट वाला है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली चीज़ आपका है, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। अर्थात उस दुख की जो अनुभूति आपने अपने मन में की है और आप उसको अपने मन में करने के बाद जब आपको उस परमात्मा से मिलने की आग होगी, प्रबल इच्छा होगी, तभी आप उनसे मिलने के लिए अनेक बाधाओं को पार करते हुए, अनेक सांसारिक आकर्षणों को हटाते हुए उस लक्ष्य तक पहुँचेगी। ये पहला था। नेक्स्ट था, हार भी बनेगी माननी जय की पताका। अर्थात आपने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद भी यदि आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि वह आपकी हार नहीं है, बल्कि वह आपकी विजय रूपी पताका है। इसको उन्होंने कैसे उदाहरण दिया कि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक के मिसाल। अर्थात यद्यपि पतंगे को मालूम है कि जब वह दीपक के आसपास जाएगा तो वह राख बन जाएगा, लेकिन फिर भी वह राख बनने के बाद भी वह दीपक की अमर निशानी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं, आकर्षणों को छोड़ते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद यदि आप असफल हुए तो वह आपकी असफलता नहीं है, बल्कि उसका आपको क्या हो गया कि वह आपकी, जिस प्रकार से पतंगे का उदाहरण उन्होंने दिया है, ठीक उसी प्रकार से वह आपकी विजय रूपी पताका कही जाए। अब आप परिचय देख लीजिएगा। पहला आधुनिक काल कर दीजिएगा, छायावाद एवं रहस्यवाद, जिसमें कि आपको दिक्कत नहीं होगी। निहार, रश्मि, निर्जा इत्यादि इनकी रचनाएं, इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी भाषा खड़ी बोली तो है ही है, साथ ही साथ चित्रात्मकता यानी चित्र की तरह आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। और छायावाद होने के कारण यहाँ पर प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण किया गया। ये इनका परिचय है। अब आप इनके दोहे से देख लीजिएगा। पहला स्टैंजा इन्होंने कहा है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। दो चीज़ है, एक तो आँखें हैं और दूसरा बाना है, यानी चिरकाल से जागरूक। क्योंकि आप भारतीयों के अंदर सबसे प्रमुख गुण क्या है? आत्मविश्वास है। आपके अंदर दृढ़ता है। उस आत्मविश्वास और दृढ़ता के होते हुए भी आज आपकी वेशभूषा या आज आपकी आँखें आलस्य से क्यों भरी हुई हैं? इसको उन्होंने प्राकृतिक उपादानों को लिया, हिमालय को, कि चाहे अडिग रहने वाले हिमालय के हृदय में कंपन हो,
या आलस्य से भरा हुआ आकाश आज प्रलय के आंसुओं की वर्षा क्यों न करने लगे। आज पृथ्वी पर घोर अंधेरा क्यों, क्योंकि जब तक सूर्य का उदित नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, आपने देखा हमें कर्मशीलता, उल्लास, उत्साह नहीं मिलता। लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये परिणाम आपको मालूम है। यहाँ तक कि बिजली की शिखाओं के साथ यानी निठुर निर्दयी तूफान की आवाज़ क्यों न होने लगे। लेकिन आपका जो ये विध्वंस हो जाए, इस विध्वंस रूपी मार्ग पर अपने चिन्ह छोड़ कर जाए। अपने चिन्ह यानी हम फिर से एक नए उत्साह से, एक नई प्रेरणा से अपने कार्य को करेंगे, चाहे ये लोग कितना भी विध्वंस क्यों न मचा दें। अब आप इसको देखते ही हैं, कर्मवीर के आधार पर भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उद्यम से, अपने परिश्रम से, यहाँ पे विज्ञान के अर्थ में मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि उसने अपने उद्यम से, अपने परिश्रम से, अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से उसने विजय प्राप्त की है। उसको आप केदारनाथ की घटना या कोई और भी अनेक प्रकार के भूकंप, या आज आपने भाई कोरोना महामारी में भी आपने देखा कि मनुष्य किस प्रकार निराश जरूर हुआ, लेकिन निराश होने के बाद भी वो किस प्रकार से अपने अंदर फिर से उल्लास और उत्साह को जागृत करते हुए अपने कार्य को किया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अनेक प्रकार के सांसारिक आकर्षण, उन सांसारिक आकर्षणों को इन्होंने क्या माना, मोम का माना। जिस प्रकार से मोम देखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, कोमल है, बलहीन है। आप जैसे उसे जलाइए वो धीरे धीरे पिघलता हुआ समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में जो अनेक प्रकार के सांसारिक आकर्षण हैं वो कैसे हैं, मोम की तरह हैं। तितलियों की तरह जो रंगीन पंख अर्थात जो सांसारिक सुंदरता है, भौरों की तरह मधुर गुंजार, यानी आपके मुंह पे तो मीठा बोल रहे हैं लेकिन आपका अहित करने में वह पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप तो भौरों की तरह मीठी गुंजार वालों यानी मीठा बोलने वालों की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। या फूल की पंखुड़ियों पर जिस प्रकार से ओस की बूंदें पड़ती हैं, सुंदर अवश्य लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ने जाइए वह गिर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सांसारिक आकर्षण है जो कि नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन आप उनमें ही इतने अधिक डूबे हुए हैं कि आप अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने एक छोटी जीवन में एक छोटी सी, यानी आप कैसे हैं, वज्र के समान कठोर हृदय हैं, लेकिन आप एक छोटी सी आंसू की बूंदे अर्थात अपने जीवन में आने वाली छोटी सी परेशानी से आप विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 2 घूंट मदिरा मांगा है, और 2 घूंट मदिरा क्या है, आलस्य है और प्रमाद है, जिनके कारण आपने क्या किया, जो कि आपके अंदर वज्र के समान कठोर हृदय था, लेकिन आज आप छोटी सी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं। जिसको उन्होंने बोला है कि आप उनमें मलय की बात का, यानी मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित और शीतल वायु है उससे अर्थात उन सांसारिक आकर्षणों में आप इतना डूब गए हैं कि आप आज विश्व का अभिशाप क्या है, चिर नींद अर्थात चिर आलस्य, और उसी चिर आलस्य को आज अपने हृदय में धारण करके क्या आप मलय की पर्वत की तरफ से आने वाली सुगंधित और शीतल वायु का सहारा लेकर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो अमरता रूपी पुत्र हैं, और उस अमरता रूपी पुत्र को आप समाज में छोटी छोटी परेशानियों से अपने हृदय में कि अरे मुझे क्या हो जाएगा, इस मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, अर्थात जो आपकी दुखों से भरी कहानियां हैं, उन दुखों से भरी कहानियों को आप बार बार ठंडी सांस अर्थात लंबी सांस को लेते हुए मत प्रकट करिए। क्यों? क्योंकि आप बार बार करेंगे तो क्या होगा, आपके मन में निराशा होगी, और जब वह निराशा होगी तो फिर आपको जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आप उस निराशा रूपी चादर को हटाइए और अपने हृदय में आशा की ज्योति को जगाकर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज।
अर्थात आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब तक एक प्रबल, आग का तात्पर्य एक प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है और वह रास्ते के आकर्षणों और बाधाओं में नहीं खोएगी, बल्कि उसको मालूम है कि नहीं, मुझे उस परमात्मा से मिलना अधिक आवश्यक है, तभी उसकी आँखों में अश्रु आएंगे। और आँखों में अश्रु आना यानी कि मुझे उनको प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा जागृत होना। नेक्स्ट उन्होंने कहा, हार भी बनेगी माननी जय की पताका। अर्थात यदि आप इस कार्य को करते हैं और असफल होते हैं तो भी वह आपके जीवन की विजय रूपी पताका, माननी पताका, माननी यानी मान और माननी अर्थात आपकी विजय रूपी पताका होगी। क्यों? राग क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक के निशान। उदाहरण उन्होंने क्या किया कि यद्यपि पतंगे को मालूम है, ठीक उसी प्रकार आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने हृदय में मृत्यु का डर बसाया हुआ है। लेकिन आप मृत्यु का डर मत बसाइए, बल्कि आप तो हमेशा चिरकाल से सजग जागरूक रहने वाले हैं। आप अपने हृदय में आलस्य को क्यों समा रहे हैं? आप अपने हृदय में मृत्यु के डर को क्यों छिपाए हुए हैं? बल्कि जिस प्रकार से पतंगा जानते हुए भी उस दीपक की तरफ जाता है और जैसे ही बढ़ता है तुरंत फिर नष्ट हो, लेकिन जब वह कहा जाता है तो वह अमर दीपक की निशानी बन के कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीयों के अंदर भी क्या है? साहस है, आत्मविश्वास है, और उसी साहस और आत्मविश्वास, उसी दृढ़ता के साथ वह जीवन में चाहे कितनी भी असफलता क्यों न मिली हो, लेकिन उन असफलताओं से वह पराजित नहीं होते हैं, बल्कि उन असफलताओं को किनारे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां। यहाँ पर अंगार शैया दो अर्थ में देख लीजिएगा। एक आपका लक्ष्य रूपी मार्ग के लिए प्रयोग किया गया है, और एक उस परमात्मा से मिलने के लिए जो रास्ता है वह रास्ता कैसा है? अंगार रूपी शैया है, साधना का मार्ग। और उस पर मृदुल कलियां क्या है? मृदुल कलियां आपकी तपस्या रूपी कलियां। और तपस्या रूपी कलियां क्या हुई? आप अपनी मार्ग की बाधाओं को हटाए, आप सांसारिक आकर्षण को हटाए, आप अपने हृदय में जो मृत्यु का डर छुपाए थे वह हटाए, और वह हटाते हुए जब आप आगे की तरफ बढ़े तो उसके लिए क्या हुआ? मृदुल कलियां। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां। अर्थात ये जो विनाश और विध्वंस का मार्ग है, इस विनाश एवं विध्वंस के मार्ग पर आपको अपनी तपस्या रूपी कली, तपस्या रूपी कली जो कि आपके द्वारा आपके किए गए कार्यों से तैयार हुई है, उन्हें बिछाना है। क्यों? जाग तुझको दूर जाना। अर्थात आपका लक्ष्य रूपी मार्ग अभी दूर है, और उस लक्ष्य रूपी मार्ग पर पहुंचने के लिए आपके रास्ते के जितने विघ्न बाधाएं हैं, उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। क्लास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने तैयार किए थे। इसके दोनों, इस पार्ट के दोनों तैयार करिएगा, शॉर्ट भी तैयार करिएगा, लॉन्ग भी तैयार करिएगा, 12.5 नंबर का। क्यों? क्योंकि जाग तुझको दूर जाना आज की परिस्थितियों के आधार पर, यदि यही पेपर हमारे उस द्वारा बनाया जाएगा तो हमारे द्वारा ये दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मानव के अंदर निराशा है, लेकिन उस निराशा के बीच में भी इनकी जो कविता का आखिरी पद्यांश है वह हमें एक आशा की किरण देता है। और दूसरी चीज़ कहनी थी, अगर आप देख लीजिएगा कि पेपर में नहीं आया है और इससे संबंधित आपको ऐसे आता है आज की परिस्थितियों के आधार पर, तो यहाँ से कुछ पंक्तियों को उठाइएगा और उन्हें अपने शब्दों में बनाते हुए इसे स्पष्ट कर दीजिएगा। जैसे है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। अर्थात आपका जो विध्वंस रूपी मार्ग है, अर्थात कोरोना के कारण आज जिस तरह से लोग एक दूसरे से डरे सहमे डरे हुए हैं, लेकिन उस पर क्या है? आपको अपने चिन्ह छोड़ के जाना। अर्थात आपको अपने मानवता, आपको अपने कर्तव्य, आपको अपने साहस इत्यादि के आधार पर स्पष्ट करिएगा। हर
पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो संदेश है, लेकिन फोर्थ पैराग्राफ आपको पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पैराग्राफ बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से, अब इसको देख लीजिएगा, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। यही उन्होंने भी कहा था, रहीम ने भी कहा था कि अपने मन का दुख हमें, या कबीर ने भी कहा है कि हमें अपने मन का दुख किसी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उसको, उन्होंने दूसरी तरफ से कहा था कि लोग मजाक उड़ाएंगे समय आने पर इत्यादि। यहाँ पर क्या है कि आपको जब उस चीज़ को प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा होगी तभी आपकी हृदय में आग होगी, और जब हृदय में आग होगी तब आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो क्लास 12 अब आपका सिर्फ हमारे ख्याल से 2 पोयम बाकी रह गई है, एक उद्यमी नर और दूसरा बादल को घिरते देखा। ये 2 रिवीजन बाकी है, और इन दोनों रिवीजनों के बाद मैं गद्य संकलन आपका कराऊंगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी समय समय पर और कविताओं की पंक्तियाँ जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 12.5 नंबर के क्वेश्चन आंसर में आप यदि पंक्ति नहीं डालते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान दे करके आप उस हिसाब से तैयार करिएगा।